हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जोहार जोहार। कैसे हो आप सब मेरे भाई? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर बेस पर कर रहे होंगे मेरे भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज चैप्टर का पार्ट 2। इट मीन्स समझो मेरे भाई कि हमने जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे हमने क्लियर कर लिए थे लास्ट क्लास में मेरे भाई। और एक सूचना आप सभी के लिए ये है मेरे भाई कि टारगेट विंग्स एकेडमिक का नाम बदलकर इट मीन्स हमारे अपने चैनल का नाम बदल दिया गया है मेरे भाई। तो डरे नहीं, यही चैनल रहेगा आपका अब रेगुलर, ठीक है? क्योंकि कुछ टेक्निकल्स इशू आ चुके थे जिसकी वजह से हमारी टीम ने मिलकर ये फैसला लिया कि रिजल्ट धारा इसका नाम रखा जाए मेरे भाई। अब मुझे ये बात आपको बताते हुए बहुत उत्साह हो रहा है कि जो हमारा रिजल्ट का मतलब मोटो क्या होता है ये समझो। हमें आपका रिजल्ट चाहिए, ठीक है? और आपको भी आपका रिजल्ट बनाना है मेरे भाई। अब सुनो दूसरी बात धारा की। धारा का मतलब होता है एवरी डे, एवरी टाइम, मतलब हर दिन हर समय आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? एक डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा, डिसिप्लिन बनाना होगा अपने आप को। जब आप अपने आप को डिसिप्लिन बना लोगे, डिसिप्लिन हो जाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई? मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलता हूं, कंसिस्टेंसी, यानी कि धारा में बहते जाओ बहते जाओ। इट मीन्स जो भी पढ़ा रहे हैं आपके, चाहे वो रीजनिंग के सर हो, चाहे वो साइंस के सर हो, या फिर मैं ही क्यों ना हो मेरे भाई, तो आपको हर सब्जेक्ट को क्या करना है? इक्वलेंट मानना है। ये नहीं कि मैं अगर इस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरा इसमें नंबर ज्यादा आएगा और मैं एग्जाम को क्लियर कर लूंगा मेरे भाई। तो इसे आप ध्यान दोगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? और जैसा कि आप जानते हो कि आज हमारा पार्ट 2 है, मैं वैसे वैसे क्वेश्चंस आज छांट करके लाया हूं मेरे भाई, जो एकदम चरम, बोलते हैं ना, चरम लेवल पर है ये क्वेश्चन। अगर आपने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो सीख रखे हैं ऑलरेडी, अब उसी को आपको क्या करना है? ट्राई करना है, उसी को आपको अप्लाई करना है इन सारे क्वेश्चंस में, ठीक है? तो आज बहुत ही मजा आने वाला है मेरे भाई। वीडियो में बने रहे अंत तक ताकि आप इस चैप्टर को पूरी तरह से आज क्लियर कर दे। आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी चैप्टर आपकी फिनिश कर दी जाए, खत्म कर दी जाए। आई थिंक, मुझे लगता है कि 20 से 22 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए आज छांट करके लाए हैं, जो कि आज आपका चैप्टर फिनिश करने के लिए काफी होंगे। तो वीडियो में बने रहना मेरे साथ और हम सीखेंगे, आप और हम सीखेंगे खेल खेल में, मस्ती मस्ती में मेरे भाई। आज थोड़ी बातचीत भी होगी और बातचीत के साथ साथ हम लोग सीखेंगे भी। देखो भाई, ये हमारी जिंदगी है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरा से मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरा की बातों को, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझना चाहिए। जैसे कि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, तो मैं आपको एज अ स्टूडेंट ट्रीट कभी नहीं करता मेरे भाई। मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने छोटे भाई बहन को ये सिखा रहा हूं जो मैं सीख चुका हूं, और आपको ये सिखाने में मुझे बहुत ही मजा आता है, रियल में बताऊं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास पार्ट 2 एवरेज चैप्टर का। अब ये मत बोलना कि भाई एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये भी तो बता दो। वो तो सबको पता होगा आई थिंक, औसत मेरे भाई, ठीक है? चलो मेरे भाई, तो देखते हैं हमारा आज का सवाल जो कि आपको दिया गया था होमवर्क में आई थिंक, ठीक है? बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट किया, इसका आंसर दिया है सही सही, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। मैं उनके लिए ये बात कह देना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप होमवर्क नहीं बना रहे हो, इट मीन्स क्या कर रहे हो आप परिस्थितियों से भाग रहे हो। याद रखना भाई, आप परिस्थितियों से भाग रहे हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो हटाओ, आप कितने दिन भागोगे और कब तक भागोगे? एक ना एक दिन आपको उस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा और उस दिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उस दिन बहुत ज्यादा दर्द होगा। रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है? तो सरकारी नौकरी चाहिए तो थोड़ी सी भाई मशक्कत कर लो मेरे भाई, प्लीज, ठीक है? चलो, क्वेश्चन है हमारा कि 50 अंकों का औसत जो है वो 38 है, इसमें से एक अंक 45
और 55 हटा दिया जाए, यानी कि एक अंक नहीं 2 अंक है यहां पर, ठीक है। 45 और कितना 55 को हटा दे रहा है, यानी वहां से निकाल दिया जा रहा है मेरे भाई। तो नया औसत हमारा क्या होगा, न्यू जो होगा, न्यू देखो भाई, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, नया औसत हमारा क्या बन करके आएगा, ठीक है। तो देखो चलो मेरे भाई 50 अंकों का औसत बोला है, यानी कि 50 अंक मतलब होते कितने हैं, पक्का है वो 50 कहीं ना क्वांटिटी की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं वो नंबर वैल्यूएशन की बात हो रही थी हमसे। अब बोला औसत हमारा 38 है, औसत हमारा क्या है जी 38, यानी कि 38 है, तो टोटल हमें पता चल जाएगा उसका। कैसे पता चलता है, इंटू करने से। चलो भाई कर देते हैं 38 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, मे भी हो सकता है आपको 50 का टेबल भी नहीं पता और आपको 38 का भी पहाड़ा नहीं पता, 5 का तो पता है। चलो 1 0 ऑलरेडी लगा दो आप, क्योंकि 1 0 है भाई। अब 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 5 8 40 का 0 हाथ में रख लो मेरे भाई, 4 और 3 5 15 और 4, 3 5 15 और 4 मेरे भाई 19, क्लियर है 19, ठीक है यहां तक। यानी 1900 जो है हमारा 1900 जो है ये टोटल होगा। किसका टोटल होगा भाई, 50 अंकों का औसत, यानी 50 जो अंक है ना उसका टोटल कितना है, टोटल है मेरे भाई 1900, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट हमसे बोला कि 45 और 55, हो सकता है इसमें से 50 जो था अब उसमें से 2 जन गायब हो गया, अगर मैं 2 जन को माइनस कर दूं तो कितना आ रहा है मेरा 48। यानी अगर मैं बोलूं कि आपके क्लास में आप 50 बच्चे पढ़ते थे, अब उसमें से 2 लोग जो थे वो क्लास छोड़ करके चले गए, अब कितने लोग बचे, तो 48, ठीक है मेरे भाई 48 बचे। अब मैंने यही कहा था आपसे कि 50 जो है, 50 जो टोटल है ये स्टूडेंट है, ये 38 नंबर क्या ऑन एवरेज ला रहे हैं, यानी सभी के नंबर को अगर जोड़ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो सबको कितना मिलेगा जी 38 नंबर मिलेगा, हमारा नंबर मार्क्स मिलेगा। वहीं देखा जाए तो यहाँ हमारा 48 हो जा रहा है। तो उन दोनों का जो नंबर है मेरे भाई कितना कितना आया है, एक का 45 और दूसरे का 55 आया है, एक का 45 दूसरे का 55 आया है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 45 प्लस 55 कितना होता है मेरे भाई, जल्दी बताओ 100, ठीक है। अब ये तो 100 नंबर जो लाया था ये दोनों तो माइनस हो गया भैया, ये दोनों तो चला गया ना, ये दोनों तो चला गया अब घर, जब घर चला गया या स्कूल छोड़ दिया बाय द वे मान लो, तो अब कितना बचा टोटल कितना स्टूडेंट आप सब भी बचे, तो भैया बचे हम लोग 48 आदमी, यानी 48 लोग। अब 1900 तो तभी आ रहा था, यानी कि पहले आ रहा था, लेकिन अब तो 100 तो चले जाएगा ना, क्योंकि दो तो चला गया हमारा। अब हम इससे इसको माइनस कर देंगे जी, कितना आ रहा हमारा 1800, यानी कि अब जो होगा वो टोटल मार्क्स मान लो आप, टोटल मार्क्स जो होगा वो कितना होगा जी हमारा 1800 होगा, और यहाँ आप टोटल स्टूडेंट मान लो, टोटल स्टूडेंट हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 48 होगा। अब आपसे कहा है नया औसत, यानी कि वो लोग चले गए, बताइए ना न्यू क्या बन जाएगा एवरेज, सिंपल है भाई, अब कुछ नहीं करना है आपको, 1800 बटा यानी कि बाई 48 कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई, यहां पर किसी को प्रॉब्लम। चलो अगर यहां से डिवीजन नहीं होता है, 4 का पहाड़ा आता है, 6 का पहाड़ा आता है, कुछ नहीं आता तो 2 का पहाड़ा तो आता है मेरे भाई, 2 से काटो ना, 2 से काटो, चलो 2 से काटते हैं, यहां बनेगा 9 से 900, यहां बनेगा 2 4 यानी कि 24, 3 से जा रहा अब मुझे दिख रहा है, यानी 3 3 9 00 और 3 8 24, अब ये जा रहा है 4 और ये जा रहा है 150, फिर आधा होगा यानी कि 2 और 75, 2 और 75 मेरे भाई, तो मैं बोल सकता हूं 75 बट्टा 2 यानी कि 75/2, अल्टीमेटली क्या आ रहा है हमारा 75/2 मेरे भाई, क्लियर है यहां तक क्लियर है। अगर आपको ऑप्शन में यही देता तो ये टिक आउट करके आप निकल जाते, अदरवाइज क्या करना होगा, इसको और तोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, यानी 2 तिहाई 6 हमारा, 2 सते 14 और 2 पचे 10, यानी क्या आया हमारा न्यू एवरेज 37.5 मेरे भाई, 37.5। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को क्लियर है, इजी है। क्या किया मैंने, पहले 50 लोग थे, 50 लोग में से सब 38 ऑन एवरेज ला रहे थे नंबर, अब मैंने क्या किया, दोनों को आपस में इंटू किया, तो क्या पता चला टोटल मार्क्स, यानी क्लास में टोटल मार्क्स कितना आया है जी 1900, सभी का मिला दे जोड़ दे तो
2 आदमी चले गए तो 48 बचा। अब 48 में मैंने क्या किया जी, इनके मार्क्स को घटा दिया, जो चले गए उनके मार्क्स को घटा दिया, तो पता चल गया कि अभी जो बैठे हैं यहां पर, यानी कि 48 लोग, इनका कितना एवरेज होगा। तो एवरेज निकाला तो कितना आया हमारा 37.5 मेरे भाई। क्लियर है? नोट डाउन करो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी के पहले 5 महीने का खर्च, हो सकता है कि एक आदमी था वो खर्च करता था, खर्च मतलब हो सकता है कुछ सामान ला रहा है अपने घर के लिए, या फिर ये भी हो सकता है अपना कपड़ा खरीद रहा है, या कुछ और चीजें ये खरीद रहा है। चलो भाई कुछ भी हो, उसका खर्च है वो समझे। बोला है कि 5 महीने का खर्च 120 रुपया प्रति माह है। याद रखना, इसने ये नहीं कहा कि 5 महीना में 120 रुपया खर्चा किया, इसने ये कहा आपसे छिपा करके हिडन फॉर्म में ये कहा है कि 120 रुपया प्रति माह, यानी कि हर महीने, एवरी मंथ हम कितना खर्च कर रहे हैं मेरे भाई, 120 रुपया क्या कर रहे हैं हम, खर्च कर दे रहे हैं। क्लियर है सभी को? अब कहा है जबकि अगले 7 महीने का खर्च, यानी कि नेक्स्ट, पहले तो 5 महीना क्लियर हो गया, अब हमारा क्या आया 7 महीना, तो 7 महीने का खर्च मतलब नेक्स्ट 7 महीने का खर्च जो हो रहा है वो 130 रुपया प्रति माह। यहां पर भी वैसे ही बोला, ये नहीं बोला भैया कि 130 रुपया हमने पूरे 7 महीने में खर्च किए, यहां ये बोला गया है मेरे भाई कि जो 130 रुपए है ना, मैं 130 रुपए 130 रुपए 130 रुपए ऐसे करते करते 7 महीने तक खर्च किया हूं। अब बोल रहा है अगर वह साल भर में 290 रुपए की बचत करता, साल में कितना महीना होता है मेरे भाई, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये तो भाई जनरल सा सवाल है, छोटी सी सवाल, बच्चों को भी पूछोगे तो बता देगा वो, ठीक है। तो इतना माइंड में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब हमसे क्या कहा, तो उसकी औसत मासिक आमदनी कितनी है, यानी कि वो हर महीने कितने रुपए कमा रहा है, कितना इनकम है उसका प्रति महीना, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमसे कहा है, हम सॉल्व करते हैं इसे कैसे, पहले 5 महीने का खर्च, तो 5 कर दो भैया, यानी 5 महीने का खर्च कितना था, 120 रुपया प्रति माह था, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल वो 5 महीने में कितना खर्च किया है, 12×5 = 60, यानी कि हमारा 600 रुपया होगा। क्लियर है? अब हमसे कहा जबकि अगले 7 महीने का खर्च 130 रुपया, चलिए जी अगले 7 महीने का कितना 130 रुपया, यानी कि 13 सत्ते जल्दी बोलिए भैया, 13 सत्ते 91, यानी कि 91 और 10 का 10, यानी कि 910 रुपया हमारा। अब हमसे क्या कहा, अगर वह साल भर में, अच्छा यानी कि पूरा का पूरा 1 साल का पीरियड में उसने कितना बचाया है जी, 290 रुपया। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना भाई, देख रहे हो विनोद कितना बचा रहा है, इसका मतलब पक्का है विनोद की विनोद बहुत खर्चा कर रहा है। बात समझ गए भैया? यानी बोला जा रहा है कि 290 रुपया ही बचा पा रहा वो 1 साल में, बताओ कितना उड़ाता है, ठीक है। चलो भैया अब पूरा 12 साल में ये कितना का कितना खर्च किया, हम इनको जोड़ेंगे तो पूरा 12 महीना का पीरियड मिलेगा मुझे, यानी इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो पूरा 12 महीना का खर्च पता चल जाएगा कि कितना खर्च कर रहा है। देखो जोड़ो मेरे भाई, 15×10 कितना आया मेरे भाई, 1510 रुपया। अब हमसे कहा कि इतना रुपए की बचत करता है, अच्छा बचत करता है, यानी कि खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बताओ। खर्च प्लस बचत मैंने बताया था ऑलरेडी कि खर्च प्लस बचत को जोड़ेंगे, यानी कि आप जितना खर्चा करते हो और जितना बचाते हो उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इनकम बनेगा। इनकम का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। आय, सही जवाब, एकदम सही विशाल, अच्छा पढ़ रहे हो विशाल, ठीक है, आय, ठीक है, यानी कि आय के लिए हमें बचत प्लस खर्च चाहिए। तो भैया यहां तो मुझे पता चला कि ये मेरे लिए खर्च था, ठीक है, 12 महीने में मैंने इतने खर्च किए, और बचत कितने किए जी, यहां ध्यान दीजिए, बचत कितना किया, 290 रुपए का बचत हुआ। अगर बचत लिखता हूं, बचत, इन दोनों को आपस में ऐड करता हूं तो क्या आएगा हमारा, खर्च। क्लियर है सभी को, खर्च आएगा, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, कितना आएगा जी, 0018, यानी कि 18
1800। ध्यान से देखो यहाँ कितना बन रहा है हमारा, 1800 बन रहा है मेरे भाई। अब आपसे कहा था कि उसकी औसत मासिक आमदनी यानी कि हर महीना लगभग लगभग वो कितने रुपए कमाता है ऑन अ एवरेज। ये नहीं बोल रहा है कि उस महीना में कितना कमाया, जनवरी में कितना कमाया, फरवरी में कितना कमाया। उसने सिर्फ यही हमसे मांगा कि भैया बताइए ना ऑन एवरेज कितना कितना महीना में लगभग लगभग ये कमा रहा है। 180 रुपया कमा रहा है, 120 रुपया कमा रहा है, 500 रुपया कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है लगभग में। ठीक है भैया, तो चलिए ये जो हमारा 1800 है और 12 महीना था, यानी कि 1800 रुपया टोटल कमाता है कितने दिनों में, 12 महीनों में। अगर 12 महीना में 18 तो एक महीना में कितना मेरे भाई, ये बताओ जल्दी से, एक महीना में कितना होगा, जल्दी बताओ, एक महीना में कितना होगा। एक महीना में मेरे भाई कितना जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, 3, 150 भैया। एक महीना में कितनी बार में जा रहा है, 150। यानी कि ये जो 150 रुपए है ये क्या कर रहा है, प्रति महीना कमा रहा है, यानी कि प्रति माह मासिक आमदनी रुपए मासिक। यहां सब समझ जाओगे आप, वो तो ऑप्शन में दिया रहेगा मासिक आमदनी। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है सभी को। क्या हो जा रहा है, 150 रुपए प्रति माह मासिक आमदनी हमारी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो मेरे भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 लोगों का औसत वजन, यानी कि पक्का है कि 4 लोग थे, ठीक है। अब 3 केजी बढ़ जाता है जब 120 केजी के आदमी को हटाकर एक नया आदमी आ जाता है, तो नए आदमी का औसत वजन क्या है। इसमें बोला जा रहा है, मान लो मेरे भाई कि हम लोग 4 दोस्त हैं, ठीक है। अब उस 4 दोस्तों में एक थोड़ा हेवी दोस्त है, बोलते हो ना आप भी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, ए मोटू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से आया हूं, अचानक से आ गया हूं, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं, आप भी उसी दौर से गुजरे हो और उसी दौर से हम सब गुजर रहे हैं अभी भी। तो हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे हमारे दोस्त भी होंगे जो थोड़े हेवी है, थोड़े वेटेड है। तो देखो भाई यहां पर वही आदमी है, 120 केजी वाला आदमी है। क्लियर है, क्लियर है दोस्त। तो उसे हम चिढ़ाते नहीं है, एज अ मजाक कर सकते हो आप, लेकिन उतना ही जितना उसकी हद हो, ठीक है मेरे भाई। किसी भी चीज का लिमिटेशन जो होता है वो पार हमें नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है मेरे भाई। चलो बनाते हैं इसे। बोला है 4 लोगों का औसत वजन ना 3 केजी बढ़ जाता। अच्छा 3 केजी बढ़ गया, किसके वजह से, तो बोल रहा है 120 केजी वाला जो आदमी था ना, हट करके एक नया आदमी आ गया। अच्छा औसत बढ़ा दे रहा है एक नया आदमी आ करके, और ऑलरेडी कितने का है वो, 120 केजी का है। इसका मतलब पक्का है मेरे भाई, पक्का है कि 120 से उससे भी ज्यादा वेटेड एक आदमी आएगा यहां, तब ना हम बोलेंगे कि वो आकर के बढ़ा देगा वेट यहां पर। क्यों 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 मेरे भाई, क्योंकि 3 केजी सबको बढ़ाएगा। कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे, यानी कि 4 लोगों का बढ़ाया जाएगा कितना कितना, 3 केजी 3 केजी 3 केजी करके। ठीक है मेरे भाई। अब सब में 3 केजी का इंक्रीमेंट लगा, यानी कि प्लस हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल 12 क्या लाएगा, वो 12 ज्यादा लाएगा, यानी कि 12 केजी वेट उसका ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा मेरे भाई, जिसको हमने रिप्लेस किया या फिर जिसको हमने चेंज किया। यहां बोला है 120 केजी का आदमी वो हट गया, लेकिन दूसरा आदमी आया, बोला नया आदमी आ गया है। अब नया आदमी इसके जाने की वजह से आया है, तो पक्का है ये जो नया आदमी आया है ये 120 केजी का तो होगा ही होगा, प्लस उसको 12 केजी भी लाना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 120 इसमें हम अगर ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल वैल्यू कितना है मेरे भाई। समझ में आ गया, समझ में आया क्या किया मैंने। यहां पर क्या किए हैं हम कि 4 लोग था, 4 लोगों का औसत वजन बोला है 3 केजी बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीमेंट लगेगा, बढ़ेगा मेरे भाई। अब जब बढ़ेगा तो कितना टोटल बढ़ाएगा, वो 12 केजी तो बढ़ाएगा, लेकिन मेरे भाई ये 120 केजी का आदमी हटने की वजह से क्या हो रहा है, एक नया आदमी आ रहा है, उसके वजह से ये चेंजेस जो हो रहा है हमें देखने को यहां मिल रहा है मेरे भाई। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। तो हमारा 132 केजी का क्या होगा, वो नया आदमी आ जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, 132 केजी का हमारा नया आदमी जो है वो रिप्लेस होकर के 120 के बजाय
कौन आएगा हमारा 132 केजी का आदमी आएगा। तो नया आदमी का औसत मतलब वजन क्या है, औसत वजन नहीं सॉरी वजन क्या है, नया आदमी का वजन कितना निकाला हमने 132, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8 लोगों के समूह से 2 आदमी जिनका उम्र क्रमशः 35 तथा 45 वर्ष है, अगर दोनों को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर 2 औसत, यहां गलत लिखा है ठीक है, ये आप औरत कर दो, औरत, हाँ सॉरी सही है सही है सही है सही है, चलो चलो मेरे भाई सही है। 2 औरत को शामिल कर लिया जाता है जिस कारण औसत ठीक है, ये औरत है ध्यान से देखना ठीक है, मुझे लगा ये औसत है, एक झटका में मैंने देखा तो ठीक है, औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। उन दोनों औरतों की औसत उम्र क्या है, औरत और औसत दोनों अलग अलग है ठीक है, इसे आप ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दोगे इसमें ठीक है। ये देखो क्या होता है, एग्जाम के टाइम भी हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतना मैन पावर लगा होता है कि हमारा दिमाग अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुआ तो हमारा आंसर गलत आ जाता है, और अगर एक बार गलत आंसर आया तो फिर वहां क्या हो रहा है, टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है मेरे भाई ठीक है, बिकॉज टाइम इज मनी नहीं यार, टाइम मनी से भी ज्यादा महंगा है अगर आप जानना चाहो तो। सही मायने में देखा जाए तो पैसा से भी ज्यादा बड़ा चीज होता है समय, ये टाइम ठीक है मेरे भाई। पैसा मान लो आज है कल नहीं है, लेकिन समय याद रखना अभी तो है एक पल में नहीं है, तुरंत वो झटका में निकल जाएगा समय, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये साल गुजर गया और हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। फिर 1 साल पढ़ाई करो, क्यों पता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसीजर करने में पूरा का पूरा 1 साल का टेन्योर आएगा, फिर अगले साल ही वैकेंसी आएगी। ये तो नहीं कि हर महीना वैकेंसी दिया जा रहा है और आप हर महीना फिलअप कर रहे हो और तुरंत आपका जॉब हो जा रहा है मेरे भाई ठीक है। चलो देखते हैं, हम क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला है कि 8 लोगों के समूह से 2 आदमी जिनका उम्र, अच्छा टोटल आदमी जो था, टोटल मैन हम बोल सकते हैं कितना था जी, हमारा 8 था ठीक है। इसमें से बोला कि 2 आदमी जिनकी उम्र क्रमशः 35 साल और 45 वर्ष है, ठीक है भैया है, अगर दोनों को हटा दिया जाए मतलब ये निकल जा रहे हैं और उसके स्थान पर 2 औरत को शामिल कर लिया जाता है, यानी ये 2 आदमी गया, क्या बोला हमने भाई, ये 2 आदमी क्या हुआ, ये 2 आदमी चला गया, कहां चला गया ये बताओ पहले, ये 2 आदमी चला गया यानी कि हट गया। अगर ये 2 आदमी हटा तो 2 नई औरतें आई है, ध्यान देना 2 नई औरतें आ गई, यानी कि आदमी तो अब वही रहा, यानी कि मैन पावर अगर हम बोले टोटल मैन, अब मैन प्लस वुमेन मान लो, क्या दिक्कत है, लो राहुल श्रीवास्तव चलो भाई ठीक है, अब सही है देख लो, अब मैन प्लस वुमेन सही हो गया। ये बोल रहे हैं कि यहां पर मैन है तो यहां पर मैन की संख्या यानी कि 6 होनी चाहिए थी इनके कहने के अनुसार, ठीक है मेरे भाई। तो आप ऐसा समझो ना कि ये मेन पावर है, मेन यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिलाकर के 8 है मेरे भाई। अब यानी कि 2 आदमी छोड़ करके गया लेकिन 2 औरतें आ गई, 2 औरतें आने की वजह से क्या चेंजेस आया है हमें इसे ध्यान देना है, वो क्या है जिसके कारण औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। अच्छा 2 साल बढ़ा है, यानी कि 8 लोग थे टोटल और 2-2 साल करके इंक्रीमेंट लगा, यानी कि बड़ा है मेरे भाई, तो टोटल कितना बड़ा होगा, 16 इंक्रीमेंट लाया होगा, यानी 16 बढ़ाया होगा। क्लियर है, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके देखो तो कितना हो रहा है हमारा 80 यानी कि 80, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों का वर्ष को जोड़ करके 80 तो वो लाएगा ही लाएगी, ये जो महिलाएं हैं वो लाएगी ही लाएगी, 80 तो लेकर के ही आना उनको, क्योंकि ये तो ज्यादा होगा ठीक है। अब कितना कितना ज्यादा लाना है, तो सबके लिए 2-2 ज्यादा लाना था मेरे भाई, 2-2-2-2 सबको देना था, 8 लोगों को टोटल देना था, तो टोटल हमारा कितना देना था, 16 देना था। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है यानी कि जोड़ना है, तो कितना हो जा रहा हमारा 96 यानी कि 96। अब बोला है उन दोनों औरतों की औसत उम्र क्या है,
इन दोनों का औरतों को उम्र को जोड़ेंगे तो 96 अगर बन रहा है तो औसत उम्र क्या, औसत उम्र के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 आदमी है तो कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं, 96/2 कर दो, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 2 अठे 16 मेरे भाई। यहां पर किसी को डाउट, ईयर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कितना है, बी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है भाई? चलो जल्दी से नोट डाउन करो यार। चलो आगे देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि वो जहन में बैठ जाए फर्स्ट टाइम ही, सेकंड टाइम बस उसको रफ सीट में तुरंत बनाना रहेगा, उतना आपके पास विजुअलाइज करने का टाइम ही नहीं देता है एग्जामिनर। ठीक है, वहां टाइम बॉन्ड होता है भाई, टाइम चलते रहता है और टाइम उल्टा चलता है, फिर पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए अभी जो टाइम सीधा चल रहा है, यानी आपको जो सीधा चलने में मजा आ रहा है, तो और मजा लो, मजेदार बनाओ, इस जर्नी को मजेदार बनाओ और अच्छा से दौड़ो अभी, क्योंकि सीधा दौड़ना है और आगे ही दौड़ना है। अदरवाइज एग्जाम में क्या होगा ना, ये टाइमिंग पीछे चलेगा और समय का चक्र अगर पीछे चलता है ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेरे भाई, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, आप आगे नहीं दौड़ सकते, अब आपको पीछे दौड़ना है। समझ गए मेरे भाई मेरे बोलने का अर्थ क्या है? चलो लूंगा भाई, सबके कमेंट्स लूंगा पर लास्ट में, ठीक है, एंड होने दो, सब कुछ बताने दो, उसके बाद में सबको एक एक कमेंट कोशिश करूंगा कि जो वैलिड क्वेश्चन है उनका मैं आंसर दे पाऊं। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर तो क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कक्षा में 20 लड़के हैं, कितना है जी, टोटल 20 लड़के हैं, जिनकी औसत उम्र 2 महीने घट जाती है। अच्छा, औसत उम्र में 2 महीने क्या हुआ, घटोत्तरी आई, यानी घटोत्तरी, घट गई, क्या बोलते हैं उसको, घटोत्तरी बोलते हैं। हाँ सही। जब 18 साल की एक उस समय के लड़के से कर दी जाती है तो उसका उम्र बताइए, यानी कि उस लड़के का उम्र हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है मेरे भाई, उस लड़के का क्या किया जा रहा है, उम्र हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 20 लड़के हैं जिनकी औसत उम्र 2 महीने क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2-2 महीना सबका घटेगा, 2-2 महीना सबका घटेगा, और टोटल कितने जन का घटेगा, 20 लोगों का। तो मैं 20 से गुना कर दूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि टोटल घटाना कितना है, पक्का है, घटाना कितना है। तो हमारा कितना हो जा रहा है, 2 दूनी का 4, यानी कि 40 महीना, सॉरी मंथ। अब सही है, महीना लिख रहा था तो गलत हो रहा था, मंथ कर दिया। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम। जब 18 साल की एक उस समय के लड़के से कर दी जाती है, यानी ऐसा समझो कि एक 18 साल का लड़का था हमारे पास, या हमारा कोई दोस्त था जो कि 18 साल का था, वो आ गया, अब वो क्या हुआ, अब आ गया, और यहां से कितने लोग चले गए, यहां पर क्या हो गया, चेंजेस क्या आया इसमें, 2 महीना की घटोत्तरी हो गई, सब में 2-2 महीना डाउन चला गया एवरेज। ठीक है मेरे भाई, अब एक बात ध्यान में रखो, ये जो 40 मंथ होता है, 40 मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें तो कितना साल होगा ये बताओ, 12 से करो, 12 का टेबल पढ़ो, 12 24 बढ़ती है 36, यानी कि 36 40 से कम है, 36 मतलब 3 महीना होता है, सॉरी 3 साल होता है। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो 36 तो चला गया, यानी कि पूरा का पूरा 3 साल का टीन्योर तो कंप्लीट है 40 से। अब कितना बच रहा है इसे ध्यान दो, 4 महीना, 4 महीना मेरे भाई, यानी मैं बोल सकता हूं 40 महीना, 40 महीना देखो मेरे भाई, 40 महीना बराबर 3 साल 4 महीना, सही है, 3 साल 4 महीना हो जा रहा मेरे भाई। क्लियर है सभी को यहां तक? चलो मेरे भाई आगे देखते हैं हम कि ये जो हमारा 18 है, ये जो हमारा 18 साल का लड़का आया था, उस समय क्या हुआ, साल में एक उस, ध्यान से देखो, जब 18 साल की एक उस समय के लड़के से कर दी जाती है, यानी एक 18 साल का लड़का आया है और कितना माइनस करने जा रहा है, टोटल में 3 साल
4 महीना। तो ये 18 साल के लड़के में हम 3 साल 4 महीना माइनस करते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई, ये बताओ कितना आएगा, ये बताओ, क्योंकि ये ईयर में है और ये मंथ में है। अब आप सोचोगे कि भैया यहाँ तो मंथ है, यहाँ तो ईयर है, क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 17 में से 3 गया, 17 में से 3 गया तो 14, 17 में से 3 गया तो कितना मेरे भाई, 14। तो क्या ये सही हो जाएगा, एकदम गलत। यानी आप ऑप्शन नंबर कितना मार के आओगे, यहां पर ध्यान से देखो, आप ऑप्शन नंबर कितना मार के आओगे, ऑप्शन नंबर ए मार करके आप नेक्स्ट सेव या सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे एग्जाम में। लेकिन ये पूरा का पूरा गलत है। यहां मैंने आपसे जब कहा मेरे भाई, यहां ध्यान से देखो, यहां जब आपसे मैंने कहा कि भैया ये जो पॉइंट होता है, अगर 1 साल का टीन्योर मैं बोलूं, यानी कि 1 साल बराबर 12 महीना होता है मेरे भाई, तो आप 10 से कैसे घटा रहे हो, 12 से घटाओगे ना, यानी कि 12 से 4 को घटाओगे ना। इससे अगर 1 ले लिए तो इससे तो 1 साल आपने छीन लिया, इससे तो 1 साल छीन लिया। 1 साल मतलब क्या हुआ, 1 साल मतलब क्या हुआ, आपने अभी क्या लिखा, 1 साल मतलब 12 महीना। 1 साल मतलब कितना जी, 12 महीना। तो आप कैसे करके यहां पर 10 लगा रहे हो, गलत हो जाएगा यहां पर, ठीक है। यानी कि यहां पर 12 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। तो कितना बच रहा हमारा, 12 से माइनस करेंगे तो 8 महीना, यानी कि 8 मंथ बच रहा है। और यहां तो एज इट इज जो 17 था वो 17 साल ही रहेगा। अब 17 साल से 3 साल माइनस हुआ तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ, 17 साल से 3 साल माइनस होगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 14 साल बचेगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 14 साल, यहां मैं बोल सकता हूं कि 14 साल मेरे भाई और 8 महीना, 14 साल 8 महीना, यानी कि 14.8 हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बहुत सारे दोस्त ये गलत करके चले आते हैं, ऑप्शन नंबर ए टिक करके भी चले आते हैं, और जब अंत में उनका रिपोर्ट आता है तो पता चलता है क्या, ये तो सवाल सही था, आपने गलत बनाया है, ठीक है। आपकी अगर अप्रोच गलत होगी, आपकी अगर कॉन्सेप्ट गलत होगी, तो कोई नहीं रोक सकता उस क्वेश्चन का आंसर गलत निकालने में, क्योंकि वो गलत ही निकलेगा मेरे भाई। आप गलत लगाओगे तो गलत ही निकलेगा। क्लियर है। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ ठीक है, राधिका सिंह कह रही है कि सर मुझे जल्द से जल्द नौकरी लेना है, और नौकरी लेकर के मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, जो भी एक्सेट्रा है आपका डिमांड वो होगा। देखिए आप ऐसा सोचो भाई, सॉरी बहन, ऐसा आप सोचो कि अभी जो मैं कर रही हूं यही मेरे लिए है। जब तक मैं इसको नहीं करूंगी तब तक मुझे ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं जब एक बार कर लूंगी, जब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उस समय आप अपने सपने को जगाओ। अभी आप अपने सपने को दबा करके बैठे रहो, क्योंकि दबा के बैठना पड़ेगा। अगर आपने अभी कार खरीद लिया तो क्या प्रॉब्लम आएगा पता है, आप लोन में चले जाओगे, लोन में गाड़ी उठाओगे, लोन में कार लोगे, लोन में घर लोगे, और उसका पैसा भरते 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 प्राइवेट सेक्टर से तो जिंदगी निकल जाएगी। मे भी फिर भी आपका पूरा का पूरा पैसा आप नहीं दे पाओ, ठीक है। तो ख्वाहिशें करो, तमन्नाएं रखो, लेकिन उसको स्वीकार करने के पीछे क्या करना पड़ता है वो जरूर करो। उस हद को पार करो जिस हद को तोड़कर कई लोग पार हो चुके हैं। आप ही नहीं, कई लोग, 1-2 ये गिनती में ही नहीं है, ठीक है। ये जो सीख रहे हो आप, ये कोई नया नहीं है। हमारे गुरु ने हमें सिखाया, उनके गुरु ने उन्हें सिखाया, उनके गुरु ने उन्हें सिखाया, बस ये क्या चले जा रहा है, एक चेन चले आ रहा है। इसका मतलब पक्का है कि आज कोई ना कोई नौकरी में है और यही पढ़ के गया है। मेरी भी नौकरी हुई थी, मैं भी यही पढ़ के गया था, आपकी भी नौकरी होगी और आप भी यही पढ़ करके जाओगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, सीधा सा एक ही मोटो निकलता है कि भाई इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो यही हमारे लिए अभी क्या है,
इसे ही पूजो, अभी दिन रात इसे ही देखो, इसी के बारे में सोचो। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा बहन, मेरा ये आपसे वादा है कि जब आप पूरा पढ़ लोगे तब खुद कॉन्फिडेंस आएगा आपका कि अब मैं कार खरीद सकता हूं, अब मैं घर खरीद सकती हूं। और जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन घोषणा कर देना कि हमें ये घर लेना है। और जिस दिन पेमेंट आया थोड़ी दिन पेमेंट रोक लो, 1 साल 2 साल 6 महीना कार खरीद लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम कि 34 लड़की की औसत उम्र 14 साल है। 34 लड़की यानी कि 34 लड़की है, इनका औसत उम्र कितना है? 14 साल की है। अब बोला है अगर शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी 34 तो ऑलरेडी थी, अब हम बोले इसमें शिक्षक शामिल कर लेंगे तो 35 हो जाएगा, पक्का है। कर ली जाए तो औसत उम्र 15 साल हो जाएगी। तो औसत उम्र कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 15 साल हो जाएगी। अब ठीक है, हो जाती है तो शिक्षक की उम्र क्या है, यानी कि टीचर्स का उम्र इसमें छिपा हुआ है, तो क्या करना है हमें? इनटू करके आपस में क्या करना है? माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी को क्लियर है? देख लो, ध्यान से देखो, यहां तक सभी को क्लियर है। अब जल्दी से गुना कर दो, कितना हो रहा है ये बताओ मुझे, कितना हो रहा है? इसे गुना करो जल्दी से, 15 × 5 = 75 का 5, 7 रख लो, 15 × 45, 45 और 7 हमारा 10 दे दिए और 3 दे दिए, यानी कि 53। पक्का है? पक्का है मेरे भाई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 53 कहां से होगा? 52 होगा। बहुत सारे दोस्त तो छाप भी दिए होंगे, जल्दी जल्दी लिखो, पार हो रहा है। ठीक है, तो छापना नहीं है भाई, समझना है, करना है आपको भी। अब क्या करना है, इससे इसको क्या करना है? माइनस करना है। देखो उल्टा माइनस करते हैं। अभी आप क्या करोगे एग्जाम में, इसको और एक स्टेप बढ़ा दोगे। क्या करोगे आप? यहां पर 4 7 6 को यहां पर जाकर के माइनस करोगे। अभी क्या करना है आपको? अभी क्या करना है आज के बाद से आपको ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब दिमाग लगाओ कि उल्टा चले ये, यानी पहले मैं ऊपर से नीचे आ रहा था और माइनस कर रहा था, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले को अगर मैं माइनस कर रहा था, ऊपर वाले से नीचे वाले को मैं माइनस कर रहा था, अब नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, बस इतना ही दिमाग लगाना है। तो अभी क्या करना है, देखो भाई 5 है यानी कि 15 है, 15 में से 6 गया तो 9। क्लियर? अब यहां हो गया हमारा कितना? यहां मेरा कितना हो गया मेरे भाई, जल्दी बताओ? 1 यानी कि 11। अब 11 में से 7 गया, कितना बचेगा जल्दी बताओ? 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहां तो 4 हो गया और यहां भी 4 हो गया, यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए तो कितना आ रहा? 49 हमारा। 49 क्या था जी? 49 क्या था? टीचर का एज था। टीचर का क्या था जी? एज था, 49 ईयर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बल्लेबाज की 10 पारियों में, बल्लेबाज मतलब क्रिकेट खेलने वाला, ठीक, यानी कि एक बल्लेबाज की 10 पारियों में रनों का औसत, यानी कि 10 बार वो 10 पारी खेला है, रनों का औसत कितना है? तो कर लो भाई, 10 पारी खेला है और रनों का औसत कितना मार रहा है? 21.5 रन वो मार रहा है। अब बोला है 11वीं पारी यानी कि मैच में कितने रन बना दे ताकि रनों का औसत 24 हो जाए, यानी अब 11वां पारी वो खेलेगा। अब बोल रहा है कितना रन बना दे कि कितना हो जाए हमारा? 24, यानी कि 24 हो जाए। कितना है? 24, यानी कि 24 से गुना करेंगे हम फिर। अब क्या करना है? ठीक उसी तरह से इससे पहले जो हमने किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है दोनों को गुना करने के बाद। ठीक है, चलो भाई गुना करते हैं, इनको करते हैं, तो 2 1 5 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, 0 कटा। अब यहां है 2 2 4, 11 से गुना करने का ट्रिक बताया था, बताओ जल्दी बताओ। नहीं बताया था तो जल्दी बताओ, नहीं बताया था तो बताया हूं, आपने देखा नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आपने देखा यहां नहीं है, तो हमारा बताओ 24 का 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 24 से 11 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 264। क्लियर है? क्लियर है? देखो कैसे, 4 का 4 लिख देना, 4 का 4 लिख देना भाई, और 2 का 2 लिख देना।
4 का 4 लिख देना, 2 का 2 लिख देना और इन दोनों को आपस में ऐड करके बीच में लिख देना। यहां तक सभी को समझ में आया? अब आपस में क्या करना है जी, माइनस करना है। अच्छा, अभी फिर वही प्रॉब्लम आया कि नीचे वाला जो डिजिट है हमारा ये बड़ा हो गया और ऊपर वाला डिजिट छोटा हो गया, तो क्या करना है, क्या करना है, एक स्टेप बढ़ाना नहीं है कि इसको नीचे लिखूंगा फिर ये माइनस करूंगा, नहीं, यहां से डायरेक्ट कर दो ना। 14, 14 में से 5 गया तो 9 हमारा, अब 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 49। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई? यानी कि हमें 11वीं पारी में हम बोल सकते हैं कि 11वीं पारी में जो ये बल्लेबाज था हमारा, उसको कितना रन बनाना होगा जी, कितना रन बनाना होगा, 49, यानी कि 49 रन बनाना होगा। यहां सही हो जाएगा 49। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 24 लड़के और एक शिक्षक की औसत उम्र, यानी कि 24 लड़के प्लस एक शिक्षक, यानी कि 25 यानी कि 25 लोग हैं वहां, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि टोटल 25 लोग हैं भाई। अब औसत उम्र कितनी दी है, 15 साल। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, ये सब हम करते हुए आए हैं, बस उसी का थोड़ा वास्ट रूप है, बस ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ठीक है, बुरे स्वास्थ्य के कारण शिक्षक स्कूल छोड़ देता। अच्छा, मे भी हो सकता है कि टीचर बीमार हो गई या फिर कुछ अनदर प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से क्या किया, टीचर ने स्कूल छोड़ दिया, तो उम्र औसत में 1 की कमी आ जाएगी। उम्र की औसत हमारी कितनी थी, 15 साल 15 साल 15 साल मान रहे थे, अब 1 की कमी यानी कि 1 का यहां पर कमी आ रहा, तो कितना बोलेंगे, 14 साल 14 साल 14 साल। अच्छा जी, लेकिन एक आदमी भी तो घट गया, यानी कि 24। पक्का है, पक्का है, तो ये हमारी गुना करेंगे कितना होगा, चलो 15 5 75 का 5 हाथ में रख लो 7, 15 दूनी का 30, 30 और 7 37। क्लियर है? अब 14 का 28 42 14 चौके 56, 56 का 6 हाथ में बचा 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 28 और 5, जल्दी बताओ, ये भी नहीं पता, बताओ क्या करोगे आप, क्या करोगे एग्जाम में, बैठे रहोगे? चलो भाई, अब बोल रहा है शिक्षक की उम्र कितनी है, टीचर का एज बताइए ना। अब देखो, अब सीधा सीधी दे दिया तो सीधा सीधी माइनस कर देंगे भाई, 15 15 में से 6 गया तो हमारा 9 बचा, और यहां हमारा कितना बचा था, 6। अब 6 में से 3 गया तो कितना बचा मेरे भाई, 3 बचेगा, यानी कि 39 ईयर क्या थी, टीचर की एज थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, ये सब तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, यानी कि वो 17 बार खेल चुका है, अब 17वां बार में, यानी 16 बार ऑलरेडी खेल चुका है वो, यानी कि 17वां बार में कितना रन बनाया वो, 85 रन मार दिया, ठोक दिया। क्लियर है? अब देखते हैं, जिससे उसका औसत 3 गुना बढ़ जाता है। एवरेज में क्या हुआ जी, एवरेज में उछाल आया और क्या बोला कि 3 गुना बढ़ा दिए, किसमें, 3 गुना किसमें बढ़ाए हैं, औसत में बढ़ाए हैं। अच्छा, औसत में आपने 3 गुना बढ़ा दिया, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 16 पारी ऑलरेडी मैं खेल चुका था पहले। अब जो 16 पारी ऑलरेडी मैं खेल चुका था उसमें कितने रनों की उछाल आई है, 3-3 रन की उछाल आई है, तो 3-3 रन की उछाल आई है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16 तिया 32, 16 तिया 48, यानी कि 48 रन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जा रहा है। अब बोल रहा है 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, यानी 16 पारी तक तो वो क्या किया जी, 48 रन बनाया था। अब बोल रहा है 17वीं पारी में टोटल क्या हो गया रन, जाकर के 17वीं पारी में बन गया 85 रन। तो आपसे पूछा है यहां पर 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए यहां पर हम क्या कर देंगे, सीधी सी बात है भाई, माइनस कर देंगे, यानी कि 15 में से 8 गया, कितना बचेगा हमारा, 15 में से 8 गया तो यहां हमारा 7 बचेगा, और 7 में से 4 गया तो हमारा 3 बचेगा। पक्का है, पक्का है मेरे भाई, देखो पक्का है। चलो चलो मेरे भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 37 रन का ऑन एवरेज अब 17वीं पारी के बाद क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? देखो यहां लिखा भी है कि व्हाट विल हिज एवरेज बी आफ्टर द 17th इनिंग, जो इनिंग होगा वो 17th के बाद जो लग रहा है, 17th यानी कि 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या हो गया, ये हमसे पूछा था, यानी कि 37। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे।
चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि तीन संख्या है, कौन कौन है, ए बी सी। पहले दो संख्या का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से 10 ज्यादा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि भैया ए बी और सी तीन लोग थे, क्लियर है। अब बोला है ए बी सी पहले दो संख्याओं का औसत, यानी कि ए और बी। क्या क्या बोला मैंने, ए और बी को पकड़ो, यानी कि ए प्लस बी मैं बोल सकता हूं मेरे भाई पहले दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का औसत, अंतिम मतलब लास्ट वाला मेरे भाई, यानी कि मैं बोल सकता हूं बी प्लस सी। क्लियर है, क्लियर है सभी को। बोला है का औसत मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे तब ना इसका एक्चुअल वैल्यू हमें पता चलेगा, पक्का है। अब फिर इसमें भी सेम कंडीशन बन रहा है, ठीक है भैया। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है तो यहां माइनस का साइन यूज होगा, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर 10 हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि पहले और आखिरी संख्या का अंतर क्या है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का दोनों को आपस में सबट्रैक्ट यानी कि माइनस किया जाए तो क्या हमारा नंबर बनेगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो करते हैं इसे हम। देखो भाई यहां से लोगे तो a प्लस बी, यहां पर माइनस है तो माइनस बी, और यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, यानी कि माइनस प्लस हमारा क्या हो जाता है, ये बताओ। बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है तो देख लो भाई, प्लस प्लस हमारा मिल करके बन जाएगा अल्टीमेटली प्लस, माइनस माइनस हो जाता है हमारा यहां पर प्लस, प्लस और माइनस मिल करके हमारा बन जाएगा माइनस, और माइनस प्लस भी मिल करके क्या बन जाएगा हमारा जी, माइनस। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में सेट करके रख लो, क्लियर है। अब देखो यहां पर हमारा माइनस प्लस हमारा क्या बन जाएगा जी, माइनस प्लस हमारा अल्टीमेटली माइनस बन जाएगा, माइनस सी, क्लियर है। अब इन दोनों का एलसीएम तो 2 होता है, अब 2 जो नीचे में है हर में है, ठीक, अंश बटा हर, तो हर में जो है वो जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। यहां इंटू होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ, जल्दी बताओ। हाँ जी हमारा इंटू हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि 2 गुना 10 हो जाएगा भाई। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का बी और माइनस का बी आपस में कट जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ रहा है, a माइनस सी इज इक्वल टू 20। a माइनस सी इज इक्वल टू कितना आया मेरे भाई, जल्दी बताओ, a माइनस सी इज इक्वल टू 20। तो यही हमसे तो पूछा था, यही हमसे पूछा गया था कि बताइए ना कि पहले और आखिरी संख्या का अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। क्लियर है, क्लियर है, यानी कि हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 के बाद आने वाली 5 विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर और सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बोला है विषम संख्या लगातार का औसत 21 है, तो बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी कि मेरे भाई ये हमसे कहा है कि 9 तो आपको दे दिए हैं भैया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 5 विषम लगातार, यानी कि ये तो विषम है, अब इसके बाद विषम क्या आने वाला है मेरे भाई, जल्दी बताओ, इसके बाद विषम क्या आने वाला है। तो इसके बाद विषम आने वाला है हमारा, ध्यान से देखो, ये हमारा है 11, क्लियर है। अब 11 के बाद क्या आने वाला है, नंबर बताते चलो, 13 के बाद क्या आने वाला है हमारा 15 के बाद क्या आने वाला है 17, और 17 के बाद क्या आने वाला है 19। अब रुक जाओ, अभी देखो जो हम खोज रहे थे 5 ही डिजिट हमको खोजना था, कितना डिजिट खोजना था जी, 5 डिजिट। बोला है ना 5 विषम संख्या, यानी कि मैं यहां बोल सकता हूं कि x प्लस 11 और यहां पर x प्लस 13, x प्लस 15 और x प्लस 17 और x प्लस 19। बहुत सारे दोस्तों का कहना यह भी होगा कि भैया आपने ये x कहां से लाया, ये x आपने कहां से लेकर के आया बताओ। अब ध्यान से सुनो, यहां जो हमारा था हमने क्या कहा, 5 विषम संख्या का औसत लगातार। हमें तो थोड़ी पता है कि कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है भाई, ये थोड़ी हमें बता दिया है तुमने। आपने सिर्फ क्या बताया हमें कि हाँ भाई विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर हमारा है। क्लियर है मेरे भाई। अब देखो x प्लस 11, x प्लस 11, x प्लस 13, x प्लस 15, x प्लस 17 और x प्लस
19। इन सभी को आपको ऐड करना है, अब जोड़ना है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 2 3 4 5 यानी कि 5x, क्लियर है, प्लस 11 13 15 17 और 19। ऑन एवरेज कितना दिखा हमें? 15। ध्यान दो, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ऑन एवरेज हमें कितना दिख रहा है जी? 15 दिख रहा है मेरे भाई। तो अगर ऑन एवरेज 15 दिख रहा है और 5 है, 1 2 3 4 5, और एवरेज में आपने सर बताया था कि अगर इक्वल क्या हो रहा है? जंपिंग हो रहा है। देखो यहां पर कितना का गैप बन रहा है? 1 का, यहां भी 1 का, 1 का, 1 का, 1 का। इसका मतलब अगर सेम जंप ले रहा है तो मैं मिडिल वाले को एवरेज मान सकता हूं। अगर मैंने 15 को एवरेज माना तो टोटल नंबर कितना? 5 ही था। अब 5 से 15 को गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 75, यानी कि 75 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब बोला है लगातार औसत जो है वो 21 है, यानी कि 21 है। कितना है जी हमारा? 21 है। क्या है ये जो 21 आ रहा है ये क्या है? एवरेज है। कितने लोगों का जी? कितने लोगों का एवरेज है? 5 लोगों का है, यानी कि 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10। पक्का क्लियर है यहां तक? यहां तक ध्यान दो, यहां तक सभी का क्लियर है। अब क्या करना है भैया? आपसे बोला है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। अच्छा, तो पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। 75 इधर हम माइनस करेंगे, 75 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 75 इधर का 25 और उधर का 5, 30। पक्का है? यानी कि मैं बोल सकता हूं कि x यानी कि 5x इज इक्वल टू 30। तो x हमारा क्या आ जाएगा? x हमारा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6। जब x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, अब आपको x में पुट कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हम माने थे, इसे हम क्या माने थे जी? ये हमारा फर्स्ट नंबर था। ये हमारा क्या था? फर्स्ट नंबर। और ये देखो x प्लस 19 जो था हमारा क्या था? लास्ट नंबर था मेरे भाई, लास्ट नंबर था। क्लियर है? अब फर्स्ट नंबर में क्या करना है? 6, यानी कि x को 6 लिखो प्लस 11 लिखो। अब देखो यहां पर ये अंडर द ब्रैकेट कर दो। अब माइनस करना है किससे जी? हमारा x हमने क्या निकाला? 6। अब देखो प्लस 19 यानी कि प्लस 19 को आपस में क्या करना है? फिर इनसे इसको माइनस करना है। अब दोनों को ऐड करते तो ये हमारा हो जा रहा है 17 मेरे भाई। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 25। अब 25 में से अगर 17 चला गया, 25 में से 17 को गया यानी कि वो चला गया, कितना बचा ये बताओ? जल्दी बताओ। इधर का 3 और उधर का 5 यानी कि 8, इधर का 3 उधर का 5, 8, यानी कि मैं बोल सकता हूं अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा? दोनों का अंतर 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से देख लो, जल्दी से देखो, नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हर घंटा क्या हो रहा है? वो कितना किलोमीटर जा रहा है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि वो 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा, यही होता है। अब देखो बोल रहा है कि गति से वापस आता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, पहले तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, क्लियर है? अब 20 किलोमीटर नहीं, अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आएगा। यानी बोल सकते हैं कि पहले की अपेक्षा अब जो आने वाला है उसकी स्पीड ज्यादा है। पक्का है मेरे भाई? तो बोला है कि उसकी औसत गति क्या है? उसकी औसत गति क्या है? इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है कि औसत गति यानी कि एवरेज निकालने के लिए आपको 2ab बाई a प्लस b फॉर्मूला का यूज करना होगा। ठीक है मेरे भाई, इसे आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, अपने नोट डाउन में इसे नोट डाउन करके अच्छे से रख लो, ये आपका काम आएगा। अब हमें क्या करना है? बस फॉर्मूला में पुट आउट करो, आंसर निकालो। 2 इंटू ए मतलब पहली गति जो स्पीड से गया यानी कि 20। अब बी मतलब दूसरी गति जिससे वो आ रहा है, तो 30। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो क्या हो जा रहा है? 20 और 30 50 हमारा। 1 0 से 1 0 गया हमारा, कैंसिल आउट हुआ। अब 5 से 4 बार में गया, 3 चौके 12, 12 दूनी का 24।
क्लियर है, यानी कि 24 क्या हो जा रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत गति हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो नोट डाउन कर लो। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि 10 के बाद आने वाली पहली 5 सम संख्याओं का औसत। 10 के बाद, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अभी हमने क्या देखा था, 9 के बाद विषम संख्या। अब हमसे कहा है कि 10 के बाद पहली 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। 10 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 12। 12 के बाद क्या आएगा जी, 14। 14 के बाद क्या आएगा, 16। 16 के बाद 8। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 50 तक जाने बोला, क्या तुम जा पाओगे? ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है एग्जाम के दौरान, क्योंकि अगर मैं इसे ही निकालता रहूंगा तब तो गेम खत्म, गेम ओवर हो जाएगा हमारा। चलो भाई, तो इसे निकालने की एक विधि होती है, जो विधि मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। यानी कि मैं बोल सकता हूं 12 होगा, 12 के बाद 14, 16, इसी तरह से डॉटेड डॉटेड चलता रहेगा। वो कितने दूर तक चलेगा जी, हमारा 50 सम संख्या तक चलेगा। 50 सम संख्या, यानी कि 50 भी हमारा सम नंबर होता है, इवन नंबर बोलते हैं, याद रखना इसे इवन नंबर बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी का क्लियर है मेरे भाई? आगे देखें, अब ध्यान से देखो। अब हमसे कहा कि 50 सम संख्याओं का औसत बताइए ना, एवरेज बताइए ना। तो मैंने आपसे ये कहा कि भैया आप ध्यान से देखो, आप क्या करो, ध्यान से इसे देखो, क्या आपको दिक्कत आ रही है? बोला है 10 के बाद आ रहा था, 10 के बाद आ रहा था, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि ये तो हमारे लिए अब फर्स्ट नंबर बन गया, ये हमारे लिए सेकंड नंबर बन गया, ये हमारे लिए थर्ड नंबर बन गया। ठीक इसी तरह से चलते चलते जाएगा, और ये हमारे लिए कितना हुआ नंबर बनेगा, मुझे पहले ये बताओ, मुझे पहले ये बताओ कि ये कितना हुआ नंबर बनेगा। अब यहां आप गलत बनाओगे। कैसे? आपसे कहा था कि 50 सम संख्याओं का औसत, यानी इसके बाद 50 और जाना है। ध्यान में रखना, इसके बाद आपको और 50 जाना था, आपने सिर्फ 50 नंबर तक लिया। यानी मैं बोल सकता हूं कि 12 से लेकर के 50 के बीच जो नंबर होगी वो कितनी होगी जी, कितनी होगी ये बताओ मुझे पहले। अगर मैं, चलो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करता हूं, अगर मैं पूछता हूं कि 1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक के बीच में सम संख्याएं कितनी होगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 50, उसमें से आधा सम होगा और आधा विषम होगा, पक्का है? यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि उसमें से जो हाफ, यानी कि 25 जो होगा, इसमें से जो 25 होगा मेरे भाई 25, वो इवन होगा, सम होगा, इसका मतलब है। और जो 25%, यानी सॉरी 25 जो नंबर होगा, 25% बोल दिया गलती से, 25 जो होगा मेरे भाई वो ऑड होगा। पक्का है? पक्का है? अब तो बताओ कुछ, ये विषम हो जाएगा यहां पर। क्लियर है मेरे भाई? अब इसमें से मैंने आधा आधा कर दिया, तो देखो इसका पीरियड कितना चल रहा है, 40 का टोटल, और 40 के पीरियड को अगर मैं आधा कर दूं तो यहां से तो 20 ही हो रहा है, यानी 20 नंबर आप काउंट कर रहे हो। पूरे तरह से गलती बना रहे थे, ये तो 50 नंबर काउंट करने बोला आपको। यानी कि मुझे तो और नंबर चाहिए। अब मैं एग्जाम में कैसे करके समझूं, आप इसे नोट डाउन कर लेना मेरे भाई, ठीक है? इसे ध्यान से आप नोट डाउन करके रख लेना, मैं कोशिश करता हूं इसे आपको देने की, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम भूलो ना। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े हम। चलिए, यहां आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो भाई 12, 14, 16 से जा रहा था, तो मैं ये बोल सकता हूं ना सॉरी, कि अगर मैं 15 से, सॉरी यहां पर ठीक है, अगर मैं यहां पर मेरे भाई जो है 12, 14, 16 जा रहा है, यानी कि 100 तक अगर ये गया, यानी कि अब मैं जा रहा हूं 1 से लेकर के 100 तक, तो हमें कितना नंबर मिलेगा इनके बीच में? पक्का 1 से 100 तक जाएंगे तो हाफ हो जाएगा, यानी कि 50 नंबर ही मिलेगा। लेकिन ये 1 से तो नहीं जा रहा है, ये तो 1 से लेकर के 10 तक तो पहले ही कम कर दिया था, देखो क्वेश्चन में बोला है। पक्का है मेरे भाई?
पक्का है? इतना तो समझ में आया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बस कंसिस्टेंसी बना कर रखो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। अब जब हम बोले कि भैया आपने तो कहा कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में एक इवन होगा और एक क्या होगा, ऑड होगा, यानी कि आधा इवन और आधा ऑड होगा। तो यहां से 50 नंबर में से 10 नंबर तो ऑलरेडी पहले ही ले लिया था, यानी कि 5 नंबर वो छीन लिया था। और 5 नंबर अगर छीन लिया, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच में 5 नंबर मेरे को था लेना, जो कि किसका था, सम संख्या का, इवन का लेना था। लेकिन ये 5 नंबर हमें नहीं मिला मेरे भाई, ये 5 नंबर हमें नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, अब और आगे लेना पड़ेगा, और आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 100 तक ले चुके हैं, जिसमें हमको कितना मिला है, 40 ही मिला है अभी तक, क्योंकि 10 तो आपने यहां पर काट लिया था ना, 1 से लेकर के 10 तक तो काट लिया, 10 के बाद बोला आपने। अच्छा 40 ही मिला, और 10 चाहिए आपको। अच्छा और 10 चाहिए, 40 मिला है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई, 40 मिला है क्या, 40 मिला है क्या, 40 मिला है या 45 मिला है, मुझे ये बताओ फिर से। नहीं जी, सही जवाब 45 मिला है हमें। अब बोलोगे कैसे, कैसे? तो मैंने अभी आपसे कहा कि जब मैं 1 से लेकर के 100 तक जाऊंगा तो 50 नंबर मुझे मिलेगा, लेकिन हमने वहां दोबारा आपसे यह भी कहा कि 1 से लेकर के 10 तक में 5 इवन नंबर होंगे। यही जो हमारा 5 इवन नंबर होगा मेरे भाई, यही जो हमारा 5 इवन नंबर होगा, यहां पर क्या होगा, और ऐड करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। तो 5 ऐड करने के लिए हमें कितना तक जंप करके जाना पड़ेगा, 110 तक जंप करके जाना पड़ेगा। पक्का है? यानी कि मैं ये बोल सकता हूं अब कि 12 से लेकर के मुझे कहां तक जाना पड़ेगा जी, 110, यानी कि 110th नंबर तक हमको जाना पड़ेगा। पक्का है? तो उसका नंबर जो बनेगा मेरे भाई, उसका नंबर कितना बनेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके जा रहा था, तो इसका नंबर पक्का है 55 नंबर में बनेगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है सभी को? यहां तक सबको समझ में आया है? ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब ये ध्यान दो, जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आपके पास पहला नंबर और आखिरी नंबर है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, गेम इज ओवर। समझ गए मेरे भाई? यानी कि पहला नंबर, क्या बोला मैंने, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर यानी कि लास्ट डिजिट, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ये बताओ। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है 122। अब जो औसत निकलता है पहली संख्या लास्ट की संख्या बट्टा कितना, 2। एकदम सही जवाब रोहित, सही जवाब है भाई आपका, बट्टा 2। अब क्या होगा, 2 छक 12, 2 एकम 2, यानी कि 61 क्या हो जाएगा, ये हमारा औसत अब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है सभी को? प्रो लेवल का क्वेश्चन है एकदम भाई, ठीक है, ये इजी भी नहीं है और मॉडरेट भी नहीं है, हार्ड की गिनती में आएगा, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। तो इसको सभी लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे और आप बना कर आएंगे, ठीक, पक्का वादा करो आप बना कर आओगे अगर ये आया तो, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो भाई। चलो भाई, पहले 17 सम संख्याओं का जोड़, पहले 17 सम संख्याओं का जोड़ मेरे भाई, इसे दिमाग में रखना कि पहली n सम संख्याओं का योग, ठीक है, इसे लिख करके रख लो कि पहली सम संख्याओं का योग मतलब जी जोड़ हमारा, ठीक है। क्या होता है किसी को पता है, n प्लस 1, ठीक है मेरे भाई। और पहली विषम मतलब ऑड होता है, ठीक, संख्याओं का योग जो होता है मेरे भाई वो n का स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो आपसे यहां पूछा गया है सम संख्या, तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या है मेरे भाई यहां पर, इसे आप नोट करके नोट डाउन में लिख लेना अपना। क्लियर है? चलो इसे आप लिख लोगे नोट डाउन में, ठीक है। अब देखो आपसे क्या कहा, 17 सम संख्याओं का जोड़, यानी कि 17 सम संख्या था, यानी कि मैं बोल सकता हूं सम संख्या के लिए n इंटू
n+1 का यूज करूंगा तो n की वैल्यू क्या दी है 17, यानी कि मैं बोल सकता हूं 17 17+1 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 17 गुना 18। 17 गुना 18 क्या आएगा ये बताओ मुझे, जल्दी बताओ गुना करके। 17 गुना 18 क्या होगा, 17 गुना 18 क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं समझ में आए तो यहां पर ऑप्शन सॉर्ट आउट मारो ना यार। हमको दिखा 8, हमको दिखा 7, 8 7 56, यानी कि यूनिट डिजिट क्या बन रही है 6। हमें तो इस 6 से मतलब था, हमें तो इस 6 से मतलब था, और आप क्या कर रहे हो, पूरा मल्टीप्लाई करने लग जा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है। दिमाग को हमेशा क्या रखना है, ओपन रखना है, खोल करके रखना है। ठीक है, ताकि आप उस चीज को क्या कर सको, सीख सको। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 306, 306 हमारा क्या हो जाएगा, यहां सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पहले 17 विषम संख्याओं का जो, अच्छा अभी तो आपने पढ़ा सम संख्या, और विषम संख्या का क्या पढ़ा था फॉर्मूला, n का स्क्वायर, यानी कि n बराबर हम बोल सकते हैं यहां 17 है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 17 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी बताओ मेरे भाई कि 17 का स्क्वायर क्या होता है। जो भी हमारे दोस्त अच्छे से पढ़ रहे हैं, पक्का है उनको स्क्वायर याद है, और जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे उनको याद नहीं होगा, और जिनको याद नहीं है वो याद कर लो भाई। ठीक है, जरूरी है एकदम, जल्दी बताओ जल्दी बताओ एकदम। 289, ठीक है मेरे भाई, 289, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दो अपने जयराम भाई के नाम पर। ठीक है, ताकि मैं भी देखूं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं कि नहीं, मैं आपको समझा पाता हूं कि नहीं। चलो भाई, 4 संख्याओं का औसत 25 है, मैं बोल सकता हूं कि 4 गुना 25। ठीक है, अब बोला है दोबारा जांच करने पर पाया गया कि गलती से 15 की बजाय 51 पढ़ लिया गया था, यानी कि उसको पढ़ना चाहिए था 15 नंबर, यानी कि 15 मार्क्स हो सकता है, लेकिन उसने गलती से क्या पढ़ा 51, जस्ट उसका उल्टा। देखो नंबर क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो बोला है कि सही औसत क्या है मेरे भाई, क्या है सही औसत क्या है, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100, यानी अभी बन रहा है 100 नंबर। अब बोला है 15 के बजाय कितना पढ़ लिया गया था, 51, 51 पढ़ लिया गया था, तो हमारा कितना हो जाएगा 51 पढ़ लिया गया था मेरे भाई। तो हम बोल सकते हैं यहां पर हमारा 9 और 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, यानी कि 49। क्लियर है। अब 15 जो था वो तो रियल नंबर था मेरे पास, जो पढ़ना चाहिए था आपको, लेकिन आपने पढ़ा गलती से उधर 51, तो 51 मैंने क्या किया यहां पर माइनस कर दिया। अब 15 मैं जोड़ दूंगा, क्यों जोड़ूंगा भाई, क्योंकि ये तो रियल नंबर था। 15 नंबर जोड़ो कितना हो रहा है, 3 4 5, और ये हमारा 6, यानी कि 64 मैं यहां पर बोल सकता हूं। अब बोला कि सही औसत क्या है, कितने लोग थे, 4 लोग थे, तो भैया क्या करना है हमें 64/4 कर देना है। तो 4 एकम 4, 4 5 20, 4 6 24, यानी क्या हो जा रहा है हमारे यहां पर 16 हो जा रहा है मेरे भाई। क्लियर है, क्लियर है, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x और y की औसत मासिक आय 50-50 यानी 5050 रुपए, और YZ का 6250 रुपए, और x और z का 5200 है, तो x की मासिक आय क्या है। तो x की मासिक आय क्या है मेरे भाई, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि x प्लस y बराबर कितना दिया है 50-50, तो ये तो दोनों का मिला करके था, एवरेज था। अब हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा तो टोटल वैल्यू पता चल जाएगा x प्लस वाई का, पक्का है, करो भाई, कर देते हैं। 2 पचे 10 का 0, 1 बचा, 1 कर दो, 2 पचे 10, ठीक है, यानी कि 10,100 रुपए। अब देखो हमसे क्या कहा है y और z का, y और z का कितना है 6,250 रुपए, 2 से इसे भी गुना करेंगे, चलो भाई कर देते हैं। ये हमारा 0 का 0 बन गया, 5 दूनी 10 का 0 हो गया, 1 बचा, 2 दूनी का 4 और 1 5 बच गया, और 6 दूनी का 12 हो गया, यानी 12,500 रुपए। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट x प्लस जेड, इससे ये जो कैलकुलेशन है ये स्पीड में करना है मेरे भाई, ठीक है, एग्जाम में रुके रह जाओगे वरना। 2,500 रुपया गुना 2, यानी कि डबल टाइम 0 तो ऑलरेडी था मेरा,
2 दूनी का 4 और 5 दूनी का 10, यानी 10,400 रुपया मैं बोल सकता हूं। 10,400 रुपया मैं बोल सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है। अब देखो x, यहां पर भी देखो x है और यहां पर भी x है, यहां z है, y है, y है, यानी 2 बार है सब कुछ। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि 2x प्लस y प्लस z हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी को ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो जल्दी से। कितना हो रहा है, 5 10 का 0 1 3 और ये हमारा 3। तो मैं बोल सकता हूं कि इतना बराबर इतना। तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे हम लोग, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पचे 10 और डबल टाइम 0, यानी 16,500 रुपए। कितना जी, 16,500 रुपए। अब आपसे कहा है तो x की मासिक आय बताइए ना, x चाहिए था, x इसमें भी है, x इसमें भी है। देखो तो अगर मैं इसे माइनस कर देता हूं इसमें से, टोटल में से, यानी मैं बोलूं यहां पर कि y प्लस जेड, y प्लस जेड, लाइट चला गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आ गया ना, ठीक है। तो y प्लस जेड अगर मैं घटा दूं यहां से, यानी कि मैं बोलूं कि 12,500 रुपए अगर मैं माइनस कर देता हूं तो हमारा यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी। पक्का है मेरे भाई। तो x की वैल्यू कितनी आती है, देखो 0.4, यानी कि 4,000 जो होगी वो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। और यही तो आपसे पूछा था कि बताइए x की मासिक आय क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 4,000 सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सोमवार से बुधवार का तापमान, यानी कि मैं बोलूं मंडे, ट्यूसडे और हमारा थर्सडे, मंडे ट्यूसडे होता है, यही तो बात है, आप ध्यान नहीं देते हो। मैं जो बोल दिया आप मान लिए, क्यों, मंडे बोलो, संडे मंडे, अब बोलो ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर आता है हमारा वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। तो हम ऐसा लिखते हैं ना, जो नहीं समझ पा रहे हैं भाई, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार। क्लियर है। इनका क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 37 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। उसके बाद मंगलवार से गुरुवार, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहां मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। अब तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश में लिख रहा था तो नहीं समझ में आ रहा था गुड़िया कुमारी को, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं यहां पर कि मंगलवार बुधवार और गुरुवार, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार, ठीक है, सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो गुरुवार का तापमान क्या है। देखो मेरे भाई, मंगलवार यहां भी है और बुधवार, मंगलवार और बुधवार दोनों जगह है, दोनों जगह है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर अगर मुझे कुछ कॉमन निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं। हाँ भाई निकाल सकते हो। ये 3 का था ना, 3 दिन का था बात, तो 3 से गुना करो। यहां भी 3 दिन का बात था भाई, हाँ, तो 3 से गुना करो। कितना आता है, 37 या 21 का 1, यहां पर कर लो, 21 का 1, हाथ में बचा 2, 3 3 9, 9 और 2 11, यानी कि 111। वही हम करते 3 चौके 12 का 2, हाथ में बचा 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 102। क्लियर है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो रहा हमारा, 9 का। अब देखो यहां पर ध्यान से, तो मैं यहां पर क्या आया हमारा, सोमवार प्लस गुरुवार, सोमवार प्लस गुरुवार, दोनों में क्या चीज आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। लेकिन हाँ अब रुक जाओ, अब आपसे कहा है कि तापमान का 4/5 है। कौन है जी, कौन है, ध्यान से देखो। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, ये जो सोमवार है, कौन है, ये जो सोमवार है, इसके तापमान का 4/5 है, तो मैं बोल सकता हूं ये 5 है और ये 4 है। पक्का है। अब आपसे पूछा है कि गुरुवार का तापमान, अच्छा गुरुवार का कॉमन तो सब में 9 था, यानी कि 9 से गुना करना होगा, 9 चौके 36, यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके लिए आपका होमवर्क, ठीक है, और ये चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। आई होप आप सभी कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की
और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मुलाकात हो तो आप पेपर पेन लेकर के फिर से रेडी रहिएगा एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय और एक नए दौर में जाने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए। तब तक के लिए ये आपका जयराम भाई आपसे विदा लेता है। जय हिंद।